नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। पारुल चौधरी हमारे साथ में हैं। इनकी बात करते हैं तो भाजपा शाहदरा भाजपा से कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ ही आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं। अगर इनके विषय में बताऊं तो इनके पति मिस्टर विनय चौधरी जी, जो कि जिले में मंत्री हैं भाजपा शाहदरा से और साथ ही चेयरमैन भी हैं यहाँ से आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट से। ये दोनों ही सेवा करते हैं शाहदरा की। अगर हम बात करें और कोरोना काल को हम याद करें तो उन इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे कि राशन वितरण का सामान इन्होंने बांटा है। महिलाओं को पैसों के तौर पर भी जो भी ज़रूरत उनकी पड़ी है इन्होंने सेवा की है और योगा ऑनलाइन क्लासेस भी आप सब ने देखी हैं। अभी हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। मैम, किस तरीके से देशवासियों को आप स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगी? नमस्कार, मैं पारुल चौधरी आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि अब हमारे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये महोत्सव सिर्फ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे देश के जो लोग हैं और हमारे जो बॉर्डर्स पर जो सैनिक डटे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से ही आज हम इस आज़ादी के जश्न को मना पा रहे हैं। तो मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे बॉर्डर्स पर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं और इस जश्न को बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है मैम, वो क्यों खास है इस बार, अगर आप याद करें तो? ये कहते हैं ना कि हर स्वतंत्रता दिवस तो हर साल का खास ही होता है, पर ये साल हमने इस टाइम पर बहुत परेशानी हमने झेली है। जैसे कि कोरोना टाइम था, बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा है। फिर भी भारत कहते हैं ना कि एक चुनौतियों से लड़ने वाला देश है। लोग काफ़ी गिर के संभले हैं, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर मतलब अपना कहते हैं परेशान हुए हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया है इस लड़ाई के अंदर। कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे उस पर? जैसे कि कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद पहली बार लाल चौक पर एक तिरंगा, मतलब कहते हैं हमारा देश का एक आन बान शान जो है वो तिरंगा फहराया गया है। ये इससे बड़ी खुशी की बात कहते हैं ना कि हमारे देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि जो हमारा एक देश का एक हिस्सा होते हुए भी वो एक ना के बराबर था। आज हमने उसको एक स्टैंप लगा दिया कि वो हमारा ही हिस्सा है। कैसे? क्योंकि हमने वहाँ पे अपना तिरंगा फहराया है। बिल्कुल मैम, ये राखियाँ, इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ मैं आपको दर्शकों को दिखाऊंगी। इतनी सुंदर राखियाँ हैं और ये राखी, क्योंकि त्यौहार आ रहा है राखी का, और ऐसे में सभी बहनें ये चाहती हैं कि कहीं से भी, क्योंकि कोरोना पीरियड में सभी का जो रोज़गार था वो कहीं ना कहीं ठंडा था, परेशान थे। मैम, क्या किस तरह से आपकी तरफ से गिफ्ट हो रहा है, विनय जी की तरफ से बहनों के लिए गिफ्ट हो रहा है इस बार राखी पर? हमारा जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट पूरी तरह से कोशिश करता है कि जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो कोशिश करेगी कि उसको पूरा करने का करता है। जैसे कि अब इस टाइम पर राखी का त्यौहार है, हमने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि भाई त्यौहार हो चाहे वैसे कोरोना के टाइम पर भी हमने काफ़ी लोगों को जिनको ज़रूरत है उनकी मदद हमने की है। ऐसे ही अब राखी का त्यौहार है, कोरोना टाइम पे लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई थी, तो इस वजह से एक छोटा सा हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है कि वो अपना राखी के लिए, कि राखी के त्यौहार पे बाहर आना जाना, उनको लेने जाना पड़ता है जो भी है, पर उसकी वजह से हमने फिर ये राखी का अरेंजमेंट किया है ताकि अपने घर में ही उनको हमने ई रिक्शा चलवाएंगे। हम अपना 22 तारीख को कि ई रिक्शा से जो लेडीज़ हैं जिनको अपने घर जाना है, अपने कहीं पर भी उनको भाई के घर, मम्मी पापा के घर कहीं भी जाना है तो उसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा राशन वितरण की भी जो योजना है उसके बारे में आप बताएं। राशन वितरण तो हम समय समय पर राशन वितरण का जो कार्यक्रम है हम करते ही रहते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पर घर की सिचुएशन इस तरह की हो जाती है। पर हमने सोचा कि नहीं, कोई नहीं, अपना ये त्यौहार है, जैसे सभी भाई बहन हमारे अपने हैं, जिसको भी ज़रूरत हो तो वो हम उसको ये ट्रस्ट जो है राशन की वो सुविधा प्राप्त कराएगा। देखिए, जिस तरीके से पारुल जी और विनय जी लगे हुए हैं कोरोना के टाइम पे, सभी के हाल जो है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे कहीं से 2 रुपये बच जाएं, चाहे वो सशक्त है, ज़रूरतमंद नहीं है, फिर भी वो ये चाहेगा। इतनी सुंदर राखी है कि सच में मैं भी इनसे ये राखी लेके जाने वाली हूँ अपने भाई के लिए। राखी बहुत सुंदर है और आप सब भी अगर वाकई में ज़रूरतमंद हैं
तो आप इनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का क्या समय है मैम, और किस तरीके से उन्हें राखी मिल सकती है या राशन किट मिल सकती है? आपको इस RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय है भोलानाथ नगर 4/389। ऑफिस में आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आधार कार्ड की कॉपी लेके आ सकते हैं, फ़ोन नंबर के साथ आप यहाँ पर आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको ये राखी आप तक पहुँचाई जाएंगी। आप आके जैसे भी आप जब इनको बांटा जाएगा तो आप वहाँ पे हमको बुला लेंगे। मैम क्या शुल्क रखा है राखियों का? नहीं शुल्क तो है ही नहीं, शुल्क से कुछ मुफ्त है ये? बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त है। शुल्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये एक सेवा है। सेवा कभी भी शुल्क के साथ नहीं की जाती है, सेवा अपने मन से की जाती है। तो ये एक बिल्कुल मुफ्त है, और बहनों के लिए है, उनका भाइयों के लिए उनका प्यार है, तो ये हम अपना राखी का ये बंटवाएंगे अपना। देखिए ये जो चीज़ें हैं वास्तव में सराहनीय हैं, क्योंकि कोई इस तरह का आइडिया नहीं आता। आइडिया तो बहुत बड़ी चीज़ें कहूँगी, इस तरह से कोई भी आगे निकल के नहीं आता, क्योंकि आज के समय में मार्केट में अगर मैं राखी लेने जाऊँ तो कम से कम 150 से 200 रुपये की एक राखी मिलती है। और जाहिर सी बात है, हम ये चाहते हैं कि हम अपने भाई की कलाई पे कितनी सुंदर राखी बांध दें, ना जाने कितनी सुंदर राखी बांध दें, और अपने भाई के लिए हमेशा हर बहन प्रार्थना करती है। इनका जो ये एक तरीका है हर बहन के लिए, खासतौर पर शाहदरा की महिलाओं को मैं कहूँगी कि ऐसे भाई और ऐसी भाभी सभी को मिले कि इतना सब सोचते हैं। और माताओं बहनों के लिए राशन की व्यवस्था भी इन्होंने की है, ई रिक्शे की भी व्यवस्था की है। आने वाला जो दिन है वो आप सबके लिए बेहतर और खुशहाली लेकर के आए। मैम ऐप जो कि नमो ऐप है, आप खुद भी युवा हैं और महिला होने के नाते इतना सब सोचना वाकई में काबिले तारीफ़ है, लेकिन 2 शब्दों में नमो ऐप के बारे में बताएं। जैसा कि आप सभी के पास फ़ोन होते हैं, आप कितने ही ऐप उसके अंदर डाउनलोड करते हैं। आपने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड किया था, सिर्फ किस लिए किया था? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया था। और ये गवर्नमेंट ने, जो भारत गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उन्होंने सबको कहा था इस ऐप को डाउनलोड करने, तो आप सब ने किया था। ऐसे ही एक नमो ऐप भी है, उसको भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। इससे आपको जो भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो करती है देश के लिए, जो करती है, जो योजनाएं लाती हैं, उन सब का लाभ वो आपको पता चलेगा कि वो क्या करती है देश के लिए। जो टीवी वगैरह में होते इतना नहीं आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है। आप इस ऐप से जुड़िए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको उसमें सारी सुविधाओं के बारे में, जो भारत सरकार ने देश के लोगों के लिए किया है, जैसे मोदी जी जैसे कि हर बंदे के साथ, हर भारतवासी के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक वो कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे के साथ में जुड़ा रहूं। तो वो नमो ऐप इसीलिए ही उन्होंने वो कहा लेके आए हैं, ताकि वो हर भारतवासी के साथ जुड़े। आप उनसे अपनी समस्याएं होती हैं कुछ भी, आप उनके पास तक पहुंचा सकते हैं इस ऐप के जरिए। यानी सीधा संपर्क PM के साथ किया जा सकता है नमो ऐप के द्वारा। आप सब भारत टीवी देखते रहिए। स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।